अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एएसएफ कॉर्पोरल का 2022 का पेपर। तो उसमें पहला पोर्शन हमारे पास इंग्लिश का है। उसमें पहला सवाल है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का। 3 डैश टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर जज। यहाँ पे आएगा फिल इन द ब्लैंक में 3 विटनेसेस टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर जज। टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना, और गवाही देना विटनेस का काम होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही लग रहा है। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारे पास आई एम डैश फॉरवर्ड टू शेड्यूल अ मीटिंग इन नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे आएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शेड्यूल अ मीटिंग इन नेक्स्ट मंथ। उसके बाद हमारे पास सवाल है ऑनेस्टी इज़ कि ऑनेस्टी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ऑनेस्टी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद सवाल है हमारे पास द ऑडियंस डैश एट द एंड ऑफ ड्रामा। इसमें आएगा द ऑडियंस अपलाउडेड एट द एंड ऑफ ड्रामा। अपलाउड मतलब तालियां बजाना। उसके बाद सवाल है हमारे पास कि मार्शल का सिनोनिम बताएं। मार्शल का सिनोनिम है वार लाइक यानी जंगजू। उसके बाद दूसरा सिनोनिम है हमारे पास पेरिल का। तो पेरिल का सिनोनिम है रिस्क। उसके बाद अगला सवाल है चूज़ द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। तो असेंबल्ड की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन डी, बाकी सारी गलत स्पेलिंग है। उसके बाद हमारे पास सवाल है आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। द वर्ड इन द ब्रैकेट इज़ कि ब्रैकेट में जो वर्ड है सिंस वो ग्रामर में क्या है, नाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सिंस एक प्रीपोजिशन है। उसके बाद सवाल है हमारे पास चेंज द वॉइस। द स्पीकर कंक्लूडेड हिज स्पीच विथ गोल्डन वर्ड्स। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, सेंटेंस है द स्पीकर कंक्लूडेड हिज स्पीच विथ गोल्डन वर्ड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा द स्पीच वाज कंक्लूडेड बाय स्पीकर विथ गोल्डन वर्ड्स। उसके बाद सवाल है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मिस्ट्री। यहाँ पे बताना है द वर्ड इन ब्रैकेट के जो ब्रैकेट में वर्ड है इन्वेस्टिगेटिंग, ये ग्रामर में क्या है। तो इन्वेस्टिगेटिंग वर्ब है, ए ऑप्शन सही है हमारे पास। उसके बाद सवाल है एंटोनियम का यानी अपोजिट वर्ड का। तो डेफिएंट का एंटोनियम बताना है। डेफिएंट का एंटोनियम है हमारे पास ओबीडियंट। उसके बाद एंटोनियम बताना है एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट का जो अपोजिट वर्ड है एंटोनियम है वो है फ्लेक्सिबल। उसके बाद सवाल है हमारे पास जीके का बैरोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेयरिंग। तो बैरोमीटर यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर करने के लिए। उसके बाद सवाल है डैश आर मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की जो सोर्सेज हैं वो वेजिटेबल्स हैं, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद सवाल है ग्रेट विक्टोरिया किसका नाम है। ग्रेट विक्टोरिया इज़ द नेम ऑफ। तो यहाँ पे होगा ग्रेट विक्टोरिया एक डेजर्ट का यानी सहरा का नाम है। तो उसके बाद सवाल है हमारे पास डैश इज़ द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम नोन एज मॉर्निंग स्टार। कि किस प्लैनेट को हम मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब है वीनस। उसके बाद सवाल है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर ऑन अर्थ इज़ कि ज़मीन पे एयर में कितना % ऑक्सीजन होती है। तो इसका सही जवाब है बी 21%। उसके बाद सवाल है द अर्थ इज़ द डैश प्लैनेट फ्राम द सन। तो यहाँ पे होगा अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्राम सन। पहले मरकरी फिर वीनस, उसके बाद थर्ड पे होती है अर्थ। उसके बाद सवाल है फियर ऑफ ट्रीज़ उसको क्या कहते हैं। तो फियर ऑफ ट्रीज़ को कहते हैं डेंड्रोफोबिया। उसके बाद हमारे पास सवाल है इक्वेटर इज़ द वन ऑफ द लाइन्स ऑफ के इक्वेटर किसकी लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड की या लेटीट्यूड की। तो इसमें लेटीट्यूड सही ऑप्शन है। उसके बाद सवाल है ग्रेगर मेंडल इज़ फेमस फॉर डैश। तो ग्रेगर मेंडल फेमस है जेनेटिक्स की वजह से। उसके बाद सवाल है चार्ल्स बेबेज इज़ फेमस फॉर हिज वर्क इन कंप्यूटर, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद सवाल है पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कॉटन यार्न टू द कंट्रीज़। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद सवाल है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। इसका सही जवाब है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद सवाल है द हैवीएस्ट पार्टिकल इन एटम इज़ के एटम में सबसे हैवी पार्टिकल कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है न्यूट्रॉन।
उसके बाद मैथ का सवाल है 0.0025 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 0.25। तो यहाँ पे हम पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा 250 डिवाइडेड बाय 0.25 का, उसको हम ऐड करेंगे 0.0025 में। तो सही ऑप्शन हमारे पास होगा सी ऑप्शन 1000.0025। उसके बाद सवाल है हमारे पास मेन फंक्शन ऑफ ASF इज़, कि ASF का कौन सा मेन फंक्शन है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ये ABC सारे सही हैं, ये तीनों फंक्शन हैं ASF के। उसके बाद सवाल है हमारे पास मैथ का, मिस्टर ए रीड्स 3/7 ऑफ अ बुक ऑन वन डे, कि एक मिस्टर ए है जिसने किसी किताब का 3/7 हिस्सा पहले दिन को पढ़ा और उसके बाद 3/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन अनदर डे। और उसके बाद जो रहता था पहले दिन इसने 3/7 हिस्सा किताब का पढ़ा और उसके बाद जो रहता था रिमेनिंग उसका 3/4 हिस्सा पढ़ा। और कहता है कि इफ़ देयर वर 45 पेजेस अनरेड, के उसके बाद भी 45 पेजेस उसके रह गए पढ़ने से। तो हाउ मैनी पेजेस डिड बुक कंटेन, तो बुक के टोटल कितने पेजेस थे। पहले दिन उसने 3/7 पढ़ा, दूसरे दिन उसका जो रिमेनिंग पार्ट था उसका 3/4 पढ़ा और उसके बाद 45 पेजेस रिमेनिंग। तो टोटल पेजेस कितने होंगे। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारे पास 315। और इसका जो सारा प्रोसीजर है वो मैं वीडियो में यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीनशॉट की फॉर्म में, वहाँ पे आप देख सकते हैं इस हिसाब का सारा तरीक़ेकार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सवाल है ASF हैज़ बिन डिप्लॉयड एट एयरपोर्ट्स। इसमें सही होगा टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस, के कोई इलीगल बंदा इंटरफियर ना करे, सिक्योरिटी के हवाले से ASF को बिठाया गया है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। टू इशू लाइसेंस टू पायलट्स, टू कलेक्ट कस्टम्स ड्यूटी, और सी तो ऑल ऑफ द अबव है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारे पास सही है। उसके बाद सवाल है ए साइकिल व्हील मेक्स 1400 रेवोल्यूशंस इन ए किलोमीटर, व्हील डायमीटर इन सेंटीमीटर इज, कि एक साइकिल का व्हील है वो 1 किलोमीटर के सफ़र में 1400 रेवोल्यूशन यानी फेरे खाता है, 1400 फेरे रेवोल्यूशंस। तो उसका व्हील का डायामीटर कितना होगा। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। और इस हिसाब का भी जो सारा स्टेप वाइज तरीक़ेकार है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डैश ऑफ 1975 इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन ASF, तो इसमें होगा बी ऑप्शन। उसके बाद सवाल है हमारे पास लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द विड्थ इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय सेम परसेंटेज, व्हाट परसेंट द एरिया इज इंक्रीज्ड, के एक रेक्टेंगल है उसकी 15% हमने लेंथ इंक्रीज़ की है और 15% उसकी विड्थ इंक्रीज़ की है। उसके बाद उसकी जो एरिया है उसमें कितना परसेंट चेंज आएगा। तो इसमें सही ऑप्शन है 32.25। तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ 36 इंचज़ टू 4 यार्ड्स। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है 1/4, और क्योंकि एक यार्ड में होते हैं 36 इंचज़, तो 36 इंचज़ डिवाइडेड बाय 4 यार्ड, इसका जो रेशो बनेगा वो होगा 1:4। उसके बाद हमारे पास सवाल है सम ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 52, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर। तो ये बोला है कि 4 कंसेक्यूटिव यानी लगातार 4 ऑड इंटीजर हों तो उनका सम 52 होगा। तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसका वो नंबर कौन सा होगा। तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो अगर आप 11 से लेके 4 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर करेंगे यानी 11, 13, 15, 17, तो उसका भी सम 52 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद हमारे पास सवाल है जीके का, ख्वाजा नाजिमुद्दीन वाज द डैश ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आएगा बोथ बी एंड सी। तो ये गवर्नर जनरल भी रहे थे, PM भी रहे थे, तो ये सेकंड गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के और सेकंड PM थे। उसके बाद सवाल है हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड एट, के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन से शहर में बनाई गई थी। इसका सही जवाब है ढाका में। उसके बाद क्वेश्चन है द मेन रूट विच कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना बाय लैंड इज, इसका सही जवाब है शाहराह रेशम जो है वो कनेक्ट करता है पाकिस्तान और चाइना को बाय लैंड।
उसके बाद सवाल है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पास्ड अवे ऑन, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफ़ात हुई थी 10 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद सवाल है मोहम्मद बिन कासिम एंटर्ड इन सब कॉन्टिनेंट इन डैश, तो इसमें भी आएगा नन ऑफ दिस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 712 का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो नन ऑफ दिस। उसके बाद सवाल है हमारे पास शमशाद अख्तर वाज द गवर्नर ऑफ, तो इसमें भी नन ऑफ दिस आएगा क्योंकि शमशाद अख्तर स्टेट बैंक की गवर्नर रही थी, किसी सूबे की नहीं। तो ये KPK पंजाब या बलूचिस्तान प्रोविंस, ये गलत है, नन ऑफ दिस सही है। उसके बाद सवाल है हमारे पास व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया, तो अल्बानिया का कैपिटल सिटी है तिराना, ए ऑप्शन हमारे पास सही है। उसके बाद सवाल है द लोअर एज लिमिट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश ईयर्स, के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए जो लोअर एज है कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, इसका सही जवाब है 45 ईयर्स। उसके बाद सवाल है MM आलम इज़ वेल नोन फॉर हेरोइक्स इन, के MM आलम ने कौन सी फील्ड में कारनामा किया था, इसका सही जवाब है एयरफोर्स में। उसके बाद सवाल है व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ पाकपतन, तो पाकपतन का जो ओल्ड नेम है वो है अजोधन, तो यहाँ पे एन मिसिंग है, तो डी ऑप्शन सही है अजोधन। उसके बाद हमारे पास सवाल है टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट मेंबर्स इज़, तो यहाँ पे अगर हम नेशनल असेंबली के 342 और सेनेट के 104 मेंबर मिलाएंगे तो सही जवाब बनेगा 446। उसके बाद हमारे पास सवाल है हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक का आपस में क्या रिश्ता था, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो भाई थे एक दोनों, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक आपस में उनका रिश्ता था, वो भाई थे। उसके बाद सवाल है इब्न सबील से क्या मुराद है, तो इसका मतलब है मुसाफिर। उसके बाद सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल में मदीने की तरफ हिजरत की, इसका सही जवाब है 622। उसके बाद सवाल है कि तहज़ीबुल अहकाम के मुअल्लिफ़ का नाम बताएं, तो इसमें सही ऑप्शन है हमारे पास अबू जफ़र मोहम्मद बिन अल हसन तुसी। उसके बाद सवाल है उमर बिन हशाम किसका असल नाम था, तो इसका सही जवाब है अबू जहल का। तो दोस्तों इसी में हमारा ASF कारपोरल 2022 का पेपर ख़त्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों से शेयर करें जिनका अभी टेस्ट होना है ASF का। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।